नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। दोस्तों, भारत में 1962 के चुनावों के बाद 1964 में नेहरू का देहांत हो गया था। नेहरू जी के देहांत के बाद भारत में अब उत्तराधिकारी किसे बनाए? नेहरू भारत के एक महानतम नेताओं में से एक थे। देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में कई सारी नीतियां बनाई। इनके आजू बाजू भी कोई नेता नहीं हुआ। जब इनका देहांत हुआ तो देश के सामने ये चुनौती उत्पन्न हुई कि अब इनके बाद भारत में प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। अब कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे चल पाएगी या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? कई बाहर के लोगों ने तो ये भी आशंका जताई कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। कई ऐसे देश थे जो भारत के साथ ही लगभग आजाद हुए थे। उनमें से ज्यादातर देशों में सैनिक शासन कायम हो गया था। तो ऐसे में ये आशंका भी जताई जा रही थी कि भारत में भी सेना शासन पर कब्जा कर लेगी और भारत में भी सैनिक शासन आ जाए। लेकिन इस चुनौती का सामना भारतीय नेताओं ने अच्छी तरह से करा और नेहरू के बाद शांतिपूर्ण ढंग से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया। के कामराज उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से सलाह मशवरा करा और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। लाल बहादुर शास्त्री निर्विरोधी प्रधानमंत्री बने, सर्वसहमति के आधार पर प्रधानमंत्री बनाए गए। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, इनके बारे में। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे। नेहरू के कार्यकाल में ये कई सालों तक मंत्री पद पर रहे। नेहरू अपने आखिरी समय में पूरी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री पर निर्भर थे। लाल बहादुर शास्त्री अपने निष्ठा और सादगी के लिए जाने जाते। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई। उस रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे पता चलता है ये अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए कितने निष्ठावान हुआ करते थे। इनका शासनकाल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1964 में शास्त्री प्रधानमंत्री बने और 1966 में इनका देहांत हुआ 10 जनवरी 1966। इनका शासनकाल लगभग 2 साल तक चला। इनके शासनकाल में भारत को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली अकाल और सूखे की समस्या और दूसरा पाकिस्तान से युद्ध, 1965 का पाकिस्तान से। इन दोनों ही चुनौतियों का सामना करने के लिए इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जिससे पता चलता है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी थी। पाकिस्तान से 1965 का युद्ध जीतने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ ताशकंद। ताशकंद पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, अब ये उज्बेकिस्तान की राजधानी। यहाँ पर सोवियत संघ के द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच में ताशकंद समझौता कराया गया। लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में, पाकिस्तान के आयूब खान और भारत के लाल बहादुर शास्त्री। इसी समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ। अब देश में एक बार फिर से राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती उत्पन्न हुई। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए? तो शास्त्री के बाद 2 चेहरे सामने आए, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। अगर हम मोरारजी देसाई की बात करें तो ये भी महानतम नेता थे। ये बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और दूसरी इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी और लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में ये सूचना मंत्री के पद पर थे। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता, वे भी चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए, तो इसमें कोई भी हल भरा नहीं निकला कि कुछ नेताओं ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट करा तो कुछ ने मोरारजी देसाई का। तो इसको लेकर सभी सांसदों को बुलाकर उनसे गुप्त मतदान करवाया, तो जिसमें इंदिरा गांधी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दे। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे एक मंशा ये भी थी कि ज्यादातर नेताओं का मानना था इंदिरा गांधी को ज्यादा राजनीति का ज्ञान नहीं है
जिस कारण वे ज्यादातर जो काम करेगी वे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से सलाह मशवरा करके ही करेगी। इसलिए भी इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्या देश के सामने थी और दो देशों के साथ भारत को युद्ध करना पड़ा था, चीन और पाकिस्तान के साथ। 1962 में भारत का युद्ध चीन से हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ। इन दोनों देशों से भारत को इस दशक में युद्ध का सामना करना पड़ा और दो महान नेताओं का जल्दी जल्दी निधन हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी कारणों की वजह से 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। चौथे आम चुनाव। दोस्तों, चौथे आम चुनाव 1967 में हुए। इन चुनावों के आने तक कई बड़े बदलाव आ चुके थे। दो प्रधानमंत्रियों का निधन हो गया था, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का, और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले 1 साल भी नहीं हुआ था। अगर हम उस समय की बात करें दोस्तों, उस समय भारत में गंभीर आर्थिक संकट था। मानसून की असफलता के कारण खेती में गिरावट आ गई थी, मुद्रा में कमी हो गई थी, देश में अकाल जैसी समस्या थी। दो देशों से भारत का युद्ध हो चुका था, चीन और पाकिस्तान से। तो इन सभी समस्याओं के बीच ही चौथे आम चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा दोनों जगहों पर गहरा धक्का लगा था, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को केवल 282 सीटें मिली थी, जो बहुमत से केवल 22 सीटें अधिक थी, और 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनावों में हार गई थी। 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं मिला था और 2 राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी को हार मिल गई थी। तो इन सभी कारणों की वजह से कई सारे राजनीतिक लोगों ने इन चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी अजेय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को हराया ही नहीं जा सकता। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी को भी हराया जा सकता। गैर कांग्रेसवाद क्या? 1967 के चुनावों में कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने यह महसूस किया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण कांग्रेस सत्तासीन है, कांग्रेस हर बार चुनाव जीत जाती है। इसलिए 1967 में जो दल अपनी विचारधारा में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, वे सभी एकजुट हुए और उन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक संगठन बनाया, जिसे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया।